हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। परसेंटेज का हम सेकेंड टाइप का प्रश्न सोल्व करेंगे। यहाँ पे सीखेंगे कि इसको हम कैसे क्विकली सोल्व करेंगे। इसको बेसिक से भी हम सोल्व करेंगे और शॉर्ट में भी इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है सेकेंड टाइप का, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप के प्रश्न में यहाँ वर्ग दिया हुआ है, घन भी बोल सकता है, आयत भी बोल सकता है, वृत्त भी बोल सकता है, सिलेंडर भी बोल सकता है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो सकता है। अगर इसके बोला है कि भुजा में वृद्धि हो इतना तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। ये तो पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको पता है। चलिए पहले इसको हम क्विकली सोल्व करना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे क्विकली कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% मतलब होता है 1/10। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, काटेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, तो हर में जो वैल्यू आता है वो रियल हम ले करके चलते हैं, और अंश में जो वैल्यू रहता है उसको हम अगर वृद्धि बोला है तो ऐड कर देते हैं, और कमी बोलेगा तो घटा देते हैं। तो यहाँ भुजा में 10% की वृद्धि बोल रही है। ठीक है, पहले 10 था, ठीक है, वृद्धि हुई तो 11 हो गया। अब प्रत्येक भुजा में बोल रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग में क्या होता है, 4 साइड होता है और चारों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और हमें यहाँ पे निकालना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमारा आंसर आ गया 21%। यहाँ पे आयतन पूछेगा तो हम दूसरे तरीका से बनाएंगे, इसको डिटेल में बताते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, माना पहले भुजा 100 थी। ठीक है, मान लिया कि पहले भुजा 100 थी, जब 10% की वृद्धि हो गई तो बाद में भुजा क्या हो गई, 110 हो गए। ठीक है, अब बोला इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो भुजा तो हम पहले वाला भुजा निकाले 100, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इस भुजा से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12,100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोला कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले भुजा 100 था तो क्षेत्रफल 10,000 हुआ। जब 10% की वृद्धि हुई साइड में तो भुजा 110 हो गया। अब उसका क्षेत्रफल हम निकाले तो 121,000 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने वृद्धि यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है 2100 की। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, कितना वृद्धि हुई है 2100, तो लिखेंगे 2100। किसमें वृद्धि हुई है तो इसमें वृद्धि होके इतना आया, तो लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 100, 00 से 00, फिर ये 2 0 से ये 2 0, यानी हमारा आंसर आ गया 21%। ठीक है, ये समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए इसी से रिलेटेड सेकेंड प्रश्न को हम देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सेकेंड प्रश्न है, बोला है एक वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा दिया तो 20% बराबर होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 से 6 हो गया। पहले वर्ग का परिमाप 5 था, अब 6 हो गया। ठीक है, तो परिमाप 5 से 6 हो गया तो एक वृद्धि हुई 5 में, बटा 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल क्या बनाना है, 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, यानी 4 से 5 हो जा रहा है। जब वृद्धि हो रही है त्रिज्या में तो 4 से 5 हो जा रहा है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ कितने वृद्धि हो रही है, त्रिज्या में 4 से 5 हो जा रहा है, तो एक वृद्धि हो रही है किसमें, 4 में। ठीक है, 4 से 100 को काट देंगे, 25 चौका 100 बराबर 25% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बनाना है। चलिए इसको अगर बेसिक से समझना है तो समझाते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। ठीक है, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, और वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या r1 कितना था, पहले जो रेडियस था वो 100 था।
ठीक है। बाद में रेडियस कितना हो गया, 25% बढ़ाई गई तो 125 हो गया। ठीक है, तो हम R1 पहले से अगर हम परिमाप निकालते हैं 2 पाई R1, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई R1 का वैल्यू है मल्टीप्लाई 100, यानी हो जाएगा 200 पाई। ठीक है, यदि R2 से हम परिमाप निकालते हैं तो 2 पाई R2 का वैल्यू क्या है 125, तो ये हो जाएगा 250 पाई। ठीक है, देखिए पहले के अलावा पहले के बजाय दूसरे में कितने की वृद्धि लग रही है, पहले 200 है, बाद में 250 हो गया, यानी 50 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि कितना है 50, तो यहाँ लिखेंगे 50। किस में वृद्धि हुई, तो 200 में, पहले 200 था, 200 से 250 होगा, और प्रतिशत बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे 25, बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 25%। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी टाइप का हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा रूल है इसका बनाने का, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH। ठीक है, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले L, B और H तीनों पहले 100 था, अब 10% की वृद्धि हो रही है तो तीनों 110 हो जा रहा है। ठीक है, लंबाई पहले 100 था, अब हो गया 110, चौड़ाई पहले 100 था, 10% की वृद्धि हुई 110 हो गया, ऊंचाई पहले कितना था 100 था, 10% की वृद्धि हुई 110 हो गई। ठीक है, अब हम पहले वाले का आयतन निकालेंगे, अगर इसका हम आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन वही हो जाएगा। ठीक है, और इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1331 पे 30। ठीक है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम प्रोसेस, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो रहा है, वो ट्रिकी है। वृद्धि प्रतिशत निकालना है, देखिए जितना वृद्धि हो रही है उतना लिख देंगे, 33,100 इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 करना है, सर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत 13 बटा किसमें वृद्धि हो रही है, इसमें, मल्टीप्लाई प्रतिशत बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से 30 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 331 बटा 10, 10 से भाग देंगे 33.1% आया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, दोनों से वही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, वो ट्रिकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्लास में थर्ड टाइप का प्रश्न देखेंगे। लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, और चौड़ाई में मान लीजिए कि 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सो इस टाइप का प्रश्न पूछते, तो सक्सेसिव मेथड में क्या करना होता है, हम यहाँ पे करते हैं L + B + L × B बटा 100। ठीक है, दोनों अगर वृद्धि हो रही है तो दोनों में अगर वृद्धि हो रही है तो इसको यूज करेंगे। अगर एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है तो हम यूज करते हैं L - B - L × B बटा 100। तो इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे, लंबाई पहले 10 था, अब हो गया 20, तो 10 × 20 बटा 100। ठीक है, 00 से 00, ये हो जाएगा 30 + 2 बराबर 32, हमारा आंसर हो गया। अगर 10% और 20% की वृद्धि हुई तो अगर यही क्वेश्चन आएगा कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20, उसके बाद कमी हो रही है तो -10, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 20 से 10 हो रहा है तो 20 × 10 बटा 100, यहाँ माइनस कैसे आ गया, अगर हम यहाँ पे एक का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे प्लस में और एक का वैल्यू पुट करेंगे माइनस में, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 में से 10 कटेगा 10, माइनस ये 0 से 0 कट जाएगा 2 बराबर 8, हमारा आंसर आ जाएगा 8%।